कि दिल्ली की चाणक्यपुरी से खबर, जहां पर उत्तराखंड निवास बनकर तैयार हो चुका है। सीएम धामी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए उद्घाटन किया जा रहा है आज। इससे पहले विशेष पूजन अर्चन किया गया है। अब रिबन काट के उत्तराखंड निवास का उद्घाटन हो गया है, या कहिए कि गृह प्रवेश कर लिया गया है। सीएम धामी उत्तराखंड में इस समय मौजूद हैं। उनकी कैबिनेट के मंत्री भी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम धामी का ऑफिस यहाँ होगा, साथ ही उत्तराखंड के गवर्नर का ऑफिस भी होगा। रहने की अच्छी बड़ी व्यवस्था है, कई कमरे हैं, बड़ा लिविंग एरिया है। तो देखिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी प्रदेश के लिए। दिल्ली आने पर उत्तराखंड निवास का जो उद्घाटन किया गया है, अब यहाँ पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर पहले विशेष पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के दौरे पर भी रहने वाले हैं। उससे पहले दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उसको पूरा करने के लिए पहुंचे हुए थे दिल्ली। उद्घाटन भी हो चुका है, रिबन कटिंग भी कर ली गई है। रिबन कटिंग करने के बाद देखिए ये वो प्रांगण है, जो इस भवन का प्रांगण, जहाँ पर दीप भी प्रज्वलित किया गया है। तो आज उत्तराखंड धामी कैबिनेट जो है वो दिल्ली में मौजूद है। उत्तराखंड निवास का उद्घाटन आज हो चुका है। कई कमरे हैं इसमें, देखिए खूब बड़ी प्रॉपर्टी है जहां पर आज कार्यक्रम जो हो रहा है। कई गणमान्य मेहमान भी इस समय इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं। दिल्ली का वीवीआईपी एरिया चाणक्यपुरी, जहां पर और भी राज्यों के भवन हैं, जहां पर रहने की बेहतर व्यवस्था होती है। अब इन सभी के बीच में उत्तराखंड निवास का भी उद्घाटन कर लिया गया है आज। लोकार्पण कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष और जिन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनकर हमको मिला, सरकार को मिला, उसकी चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, आदरणीय हमारे सभी दायित्ववान, सभी जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आ गए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए आज के सभी अतिथिगण मैं देख रहा हूँ दिल्ली में और दिल्ली के आसपास और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से, जो एक पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, श्री शत्रुघ्न सिंह जी हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी हैं, और अभी आदरणीय रंजना जी ने जैसा बताया कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट हमको मिला है, उस में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ड्राफ्ट बनने के बाद जो उसका क्रियान्वयन होना है, उसमें भी लगातार कई महीनों से, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आपने रात में कई घंटों तक, 1-1, 2-2 बजे तक आपकी पूरी टीम ने रातों में नींद में न जाकर
इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व सांसद आदरणीय काशी जी समेत सभी उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, सभी वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण और उत्तराखंड निवास को निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे अधिकारीगण। विनोद सुमन जी उधर से मुस्कुरा रहे हैं और इनकी राज्य संपत्ति के सचिव हैं और सभी इनकी पूरी टीम। मैं सबका आज इस अवसर पर बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो 2 दिन पहले हमारे राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मरकुला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और हम सब उसके कारण से पूरा राज्य शोक में है। लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूँकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का, और क्योंकि शेड्यूल पहले से लग गया था, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिक जनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो घायल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, चूंकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए हैं, मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसकी दीवारें पारंपरिक रूप से जो पहाड़ी शैली के सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का काम करती है। क्योंकि मैं इसके लोकार्पण से पहले पिछले लगभग 2 वर्षों में अनेक बार यहाँ इसको देखने आया था, इसकी लगातार प्रगति को देखने आया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भवन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ साथ जो देश विदेश से भी जो अतिथि आएंगे उनको भी, और उत्तराखंड के लोगों के लिए तो है ही है, उन सभी को भी यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा और आरामदायक आवास व्यवस्था तथा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की एक गरिमा का प्रतीक बनेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और जो भी उत्तराखंड आते हैं अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। तो ये भवन भी इस दिशा में हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ये भवन काम करेगा कि जो भी यहाँ आएंगे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस भवन में
हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, उन व्यंजनों को इसमें परोसा जाए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर श्री अन्न का प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम होता है, तो श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हम सब दादाजी ने जो धारण की है टोपी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के दिन इसको धारण किया था और उसके बाद से पूरे देश दुनिया में इसको मान्यता मिली है। तो ये टोपी है, हमारा पिछोड़ा है, शाल है, जैकेट है, जो भी हमारे यहाँ के मुंशियारी के या उधर मलारी से उत्तरकाशी में अनेक स्थानों पर जो अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मफलर जैसे स्टॉल बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी बिक्री की व्यवस्था हो, क्योंकि वो जो उत्पाद हैं या जो इस प्रकार के निर्माण हैं, इस प्रकार के हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही उत्तम उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है कि बहुत बार मैं जब देखता हूँ इतनी सुंदर पैकेजिंग हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसका शुभारंभ किया था, हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो, और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। ये भवन न केवल अतिथियों की, हमारे आने वाले अतिथियों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करेगा, बल्कि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों सहित सभी सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में कठिन काम था और मैं कई बार मजदूर भाइयों से भी यहाँ पर मिला। मैं आप सबके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आगामी 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक और आइए बढ़ते हैं आगे। आगरा की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर असम की लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 2 लड़कों पर लगाया गया है गैंगरेप का आरोप। शादी का झांसा देकर लाए थे आगरा, प्रेमी दिल्ली से आगरा लेकर आया था, बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप है। प्रेमी और उसके दोस्त पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कामिर कुरैशी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कामिर, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, ये जो लड़की है वो आसाम की रहने वाली है और इसको आगरा का किरावली का रहने वाला एक लड़का है, उसने अपने प्यार के झांसे में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसको बुलाया था। हालांकि जब लड़की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो लड़का उसको बहला फुसलाकर आगरा के किरावली लेकर आया और जहां पर उसने उसको अपने दोस्त के घर पर रखा और साथ ही साथ लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लेकिन वो किसी तरीके से निकल कर लड़की थाना पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने लड़की की शिकायत दर्ज करी और दोनों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, तो मतलब लड़की ने अपनी आपबीती बताई है कामिर कुरैशी पुलिस तक पहुंच के। ये दोनों जो लड़के हैं जिनके जो आरोपी हैं इस गैंगरेप के लिए, क्या ये लड़की को पहले से ही जानते थे? और अगर पहले से जानते थे, क्या परिवार में भी इनकी जान पहचान थी?
बिल्कुल, देखिए इन दोनों लड़कों में से एक लड़का है जो इस लड़की को पहले से जानता था, वही उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आगरा दिल्ली बुलाया था और फिर दिल्ली से उसको आगरा लेकर आया था। ठीक है। यहाँ पर उसने अपने दोस्त के घर पर 2 दिन तक इस लड़की को रखा था और लड़की ने आरोप लगाया है कि उसने और उसके दोस्त ने दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कामिल कुरैशी।